जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश रुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 काइंड्स ऑफ सेट। सो गाइस, यहाँ हमारे पास 12 सेट हैं। 12 सेट हैं एंड 13 एंड 14 ये सेट्स नहीं, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ एक साथ दे दिया है। सो गाइस, अब हम सीखने वाले हैं डिटेल में 1 बाय 1 सबसेट। For two set A and B, if all the element of A belong to B, then A is a subset of B, denoted by A subset of B. Similarly, if all the element of B belongs to A, then B is subset of A, denoted by B subset of A. So guys, अगर हमारे पास दो सेट है A and B और A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे? A is a subset of B. अगर B के सारे एलिमेंट मौजूद हैं सेट A में, तो हम क्या बोलेंगे? B इज़ ए सबसेट ऑफ A. तो गाइस, सबसेट को किस तरह किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो ये सिंबल है। एग्जांपल के साथ देखते हैं। सेट A कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सेट B कंटेन एलिमेंट 1 2 3 4. सो गाइस, यू कैन सी हियर द ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट इन सेट B. तो हम क्या बोलेंगे? A is a subset of B. Number 2, proper set. If all the element of set A present in set B and set B contain at least one element more than A, then we can say that A is a proper set of B, denoted by a proper set of B. So guys, अगर हमारे पास दो सेट है A and B और A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं और B में एट लीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा है A से, तो हम क्या बोलेंगे? A इज़ ए प्रॉपर सेट ऑफ B. प्रॉपर सेट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? वो सिंबल ये है। सो गाइस, अब एग्जांपल के साथ सीखते हैं डिटेल में। सेट A कंटेन एलिमेंट 1B कंटेन एलिमेंट्स A B C D and set B contain element A B C D E. So guys, you can see here the set B contain one element more than A. So guys, अब हम क्या कहेंगे? A is a proper set of B. Number 3, improper subset. Any set itself is called improper sets. Guys, जो भी सेट होता है, कोई भी सेट होता है, तो अपने आप से वो क्या होता है? improper set होता है। Example, set A contain element A B C D. A is a improper set of B. So guys, अपने आप से क्या होता है? improper set होता है। ये सिंबल है इसकी। Number 4, superset. If we have two set A and B and all the element of set A present in set B, then we can say that B is a superset of A, denoted by B superset of A. So guys, अगर हमारे पास दो सेट हैं A and B and all the element of A, A के सारे एलिमेंट अगर B में मौजूद हैं, तो B इज़ ए सुपरसेट ऑफ A. मतलब जो बड़ा सेट होगा वो सुपर होगा। सुपर का मतलब ये क्या है? पेरेंट, बड़ा। तो गाइस, अगर हमारे पास दो सेट हैं और A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, तो बड़ा कौन सा हो गया? B हो गया। तो B कहलाएगा सुपरसेट ऑफ A. एग्जांपल के साथ देखते हैं। सेट A कंटेन एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट B कंटेन एलिमेंट 1 2 3 4. उसका इसमें बड़ा कौन सा है? सेट B है। तो सुपरसेट कौन सा होगा? B इज़ ए सुपरसेट ऑफ A. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। B इज़ ए सुपरसेट ऑफ A. नंबर 5, पावर सेट. द ऑल पॉसिबल सेट ऑफ सबसेट ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट, डिनोटेड बाय P राउंड ब्रैकेट A. तो गाइस, जितने भी किसी सेट के सेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट. मतलब हमारे पास कोई एक सेट है, उसके पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये पावर सेट. एग्जांपल के साथ सीखते हैं डिटेल में। सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी सी. हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी. अब इसका हमें पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n.
तो n यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 3 हैं। सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट ए बी सी। तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 8। तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने सेट बनने वाले हैं, 8। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी सी, फर्स्ट में क्या आएगा, एक सिंगल सेट आएगा, सॉरी नल सेट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सिंगली ए सेट, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ग्रुप में ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद पूरा का पूरा एज इट सेट आएगा ए बी सी। तो गाइस ये सेट बन गया। अब आप काउंट कर सकते हैं, ये पूरे 8 सेट बन गए हैं। ये हमारा पावर सेट बन गया। नंबर 6, इक्वल सेट। फॉर द 2 सेट A and B, if A subset of B and B subset of A, then A and B are called equal set, denoted by A equal set of B। अगर हमारे पास 2 सेट हैं A and B और A सबसेट B का है और B सबसेट A का है, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल सेट्स है। और सेट हैविंग सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट। अगर 2 हमारे पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये इक्वल सेट है। ज़्यादातर सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी सी एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट सी बी ए। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम है। A subset of B है and B subset of A है, then we can say that A equal set of B। Number 7, equivalent set। For 2 sets A and B equivalent to B, then denoted by A equivalent to B, and a set having same number of element is known as equivalent set। अगर हमारे पास 2 सेट हैं और दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट है। मतलब हमारे पास जो दो सेट हैं उसके अंदर एलिमेंट्स सेम नहीं है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। देखते हैं एग्जांपल। सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी सी एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट 1 3 5। तो गाइज आप देख सकते हैं दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 3 सेट ए में है और 3 सेट बी में, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। तब इसको हम क्या बोलेंगे, ए इक्वलेंट टू बी। नंबर 8, सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट और सिंगल सेट। ऐसा कोई सेट जिसके अंदर एलिमेंट एक ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ये सिंगलटन सेट और सिंगल सेट है। सेट ए कंटेन एलिमेंट ओनली 1 ए, नल सेट, एम्प्टी सेट और void set। A set having no element is called null set, denoted by empty curly brackets or 5। So guys, अगर नल सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको सेट क्यों कहते हैं? ये तो एक क्वेश्चन बहुत लॉजिक वाला है। अगर सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, तो हम उसको सेट क्यों कहते हैं? अगर सेट हमारे पास तो होगा, अगर वर्ल्ड डिफाइन एलिमेंट्स होंगे, वर्ल्ड डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होंगे, तब भी इसको हम सेट बोलते हैं। लेकिन ये भी एक सेट है, मैं आपको कह सकता हूँ ये भी एक सेट है, इसके अंदर भी वर्ल्ड डिफाइन एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं वो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ए सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 30 इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट का सेट, लेकिन 30 ईयर्स का। तो गाइस फर्स्ट क्लास में 30 ईयर्स का कोई है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। और इसके अंदर वर्ल्ड डिफाइन एलिमेंट्स तो हैं, कौन से हैं, स्टूडेंट हैं, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट तो हैं, लेकिन 30 ईयर्स का कोई भी नहीं है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये नल सेट है।
universal set. A set is a superset of all the set is called universal set and denoted by U. मतलब हमारे पास एक ऐसा सेट है जो सुपर सेट है ऑल द सेट्स का, मतलब जितने भी सेट्स हैं उस सब का ये पेरेंट है, उस सब से ये बड़ा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। एग्जाम्पल U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, तो इसके अंदर सारे के सारे सेट्स आ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। नंबर 11 फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेट ए कंटेन एलिमेंट 1 2 3 4 टू 10। एक ऐसा सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 to 10, तो हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 20। इवन नंबर का एक ऐसा सेट जो 5 से ज़्यादा और 20 से कम एलिमेंट कंटेन करता हो, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। नंबर 12 इनफाइनाइट सेट। A set having not countable element is called finite set. Unfinite set एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट नहीं हो, जिसको हम काउंट कर नहीं सकें इजीली, उसको क्या बोलते हैं, अनफाइनाइट सेट। एग्जांपल सेट ओ कंटेन एलिमेंट 1 3 5 7 9 11 टू इन्फिनिटी, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनफाइनाइट सेट है। एग्जॉस्टिव सेट इज इफ A and B of subset, if A and B be subset of set universal set such that A union B is equal to universal set, then A and B are called exhaustive set। मतलब हमारे पास दो सेट है, उसका अगर यूनियन यूनिवर्सल सेट है तब उसको हम क्या बोलेंगे, ये एग्जॉस्टिव सेट है। तो गाइस आपने अभी तक यूनियन नहीं पढ़ा होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेट यूनिवर्सल सेट कंटेन एलिमेंट 0 1 2 3 एंड सेट ए कंटेन एलिमेंट 1, सेट बी कंटेन 2 एंड सेट सी कंटेन एलिमेंट 1 3, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आज ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में इजीली समझ में आ जाएगा। Thus the set ABC are exhaustive set of universal set. Sales. If A and B subset of universal set such that subset A and B be non-empty or mutually disjoint set। तो गाइस आपने अभी तक डिसजॉइंट सेट भी नहीं पढ़ा होगा, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कोई भी कॉमन नहीं हो, हमारे पास दो सेट हैं उसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो अब उसको क्या बोलेंगे हम, ये डिसजॉइंट है। ए नॉट इक्वल टू नल सेट, बी नॉट इक्वल टू नल सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी नल सेट एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, दिस सेट से भी आर कॉल्ड सेल्स। मतलब हमारे पास दो सेट्स हैं, उसका यूनियन तो यूनिवर्सल सेट हो लेकिन उसका इंटरसेक्शन नल सेट हो, उसका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ये सेल्स प्रॉपर्टी है, सेल्स प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। तो गाइज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना क्योंकि मेरे आने वाले मज़ीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।